तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं तो आपका पेपर में 6 से 7 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में हर साल बार बार आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। देखिए हम लोग का पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 20 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों की उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए ध्यान से आप लोग बच्चों इसे कैसे लगाना है, आप लोग इसे ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए हम लोग का क्या दिया है कि 20 सेमी त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे R = 20 सेमी। क्या लिखेंगे बच्चों? R = 20 सेमी लिख देंगे। इसे हम लोग पहले हमको मीटर में बदल लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे R = 2 × 10⁻। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 20 था हम बच्चों, हम लोग को इससे मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 2 × 10⁻⁻1। कितना आएगा बच्चों? -1 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग का और क्या दिया है कि 4 एम्पीयर की धारा दिया है। क्या दिया है? 4। यहाँ पर लिखेंगे I = यहाँ पर 4 एम्पीयर। क्या दिया है बच्चों? 4 एम्पीयर धारा दिया है। तो आप लोग इसे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जो जो दिया था हम लोग पहले वहाँ पर लिख दिए बच्चों। जो जो दिया था हम लोग पहले लिख लिए। देखिए बच्चों, इसको कौन से सूत्र पर रखेंगे। इसको क्या कर रहा है यहाँ पर कि वृत्ताकार लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम आप सभी को कराया हूँ बच्चों, तो उसी सूत्र पर हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि B = ध्यान से देखिए आप लोग की μ0 यहाँ पर लिखेंगे अपान में 2। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर × I/R। यही सूत्र है क्या बच्चों? वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र पर जो गणना हम लोग कराए थे आप सभी को, यही सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए कि I/, यहाँ पर R हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। तो देखिए ध्यान से आप लोग इसे कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे B = ध्यान से आप लोग देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, इस ढंग से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि म्यू का मान क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं कि म्यू का मान होता है 4π। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, 4π × 10⁻, यहाँ पर -7 होता है। कितना होता है बच्चों? -7 होता है। तो आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि अपान में इसका 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते रहिए, 2 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, एम्पियर हम लोग का I का मान कितना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि I का मान हम लोग का है यहाँ पर कि 4 एम्पियर है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसके नीचे देखिए बच्चों दिया है त्रिज्या। त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या हम लोग का कितना है यहाँ पर कि, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग कि 2 × 10⁻⁻1 हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए कि फिर ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी कट जाएगा। फिर आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग की दूसरे स्टेप में यहाँ पर करते हैं, आप लोग को बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 2, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों कितना बचा हम लोग का, जो पाई का मान है, पाई का मान कितना होता है बच्चों? 3.14 पाई का मान हो जाता है। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ जो पावर में था हम लोग का 10⁻⁻7 था, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो फिर आगे देखिए बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इतना हो गया बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का ये जो 10⁻⁻1 बचा था, इसको ऊपर करेंगे तो कितना बचेगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, एक यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, आप बहुत ही सरल है आपका। यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा बच्चों। आपका ध्यान से देखते रहिए आप लोग बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों आपका। यहाँ पर लिखेंगे 12, इसमें जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 12.56। फिर देखिए बच्चों कितना आता है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सरल है आपका। यहाँ पर तो इंटू लगा देंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर -7 है, यहाँ पर +1 है, तो इस पर घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 10⁻⁻6 बचेगा।
6 बचेगा। तो फिर आगे देखिए बच्चों आपका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं आपका कि बी इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग कि बी इक्वल टू होगा 1। यहाँ पर एक फिजिक्स में बच्चों एक अंक पर दशमलव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? एक अंक पर दशमलव लिखा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 1.256। फिर देखेंगे बच्चों यहाँ पर इनटू पावर, यहाँ पर लिखेंगे 5 -5 लिख देंगे। देखिए बच्चों 5 क्यों है यहाँ पर, देखिए आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर एक अंक इधर घसकाया गया है, तो यहाँ पर एक प्लस में जुड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है, यहाँ पर 5 हो गया है। तो देखिए बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? आपका ये आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसानी से आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। और देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। क्या करा बच्चों? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण प्रवेश करता है, 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बहुत ही सरल है बच्चों। आप लोग पहले जो मान दिया है उसको पहले यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग पहले की जो है इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की 5 × 10⁷ हो जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड। क्या है बच्चों? ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर बी क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया है कि यहाँ पर बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग का कि 1, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए हम लोग का क्या दिया है कि थीटा का मान कितना दिया है। हम लोग थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, बहुत ही सरल है। थीटा का मान यहाँ पर देखिए आप लोग की 30 अंश दिया है। क्या दिया है? 30 अंश दिया है। तो फिर देखिए हम लोग कौन सूत्र लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर एफ इक्वल टू, यहाँ पर वी साइन थीटा, ये हम लोग का फार्मूला है बच्चों। इसी फार्मूला पर हम लोग इसका मान रख देंगे और हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग निकाल के दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देखिए आप लोग की एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्यू का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको पता ही होगा क्यू का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या होता है बच्चों? -19। फिर यहाँ पर इंटू लगाएंगे। फिर देखिए इंटू लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, भी का मान क्या है हम लोग का 5 × 10⁷ है, तो 7 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों बी का मान वेबर क्या है बच्चों, हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, 1 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इंटू लगा के जो है साइन थीटा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश। कितना है बच्चों? साइन 30 अंश। तो यहाँ पर साइन 30 अंश लिख देंगे। तो फिर आगे देखिए बच्चों बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग की यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से, कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको इस ढंग से मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से 1.6 और यहाँ पर 5 है, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हम लोग का 16×5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 16×5 लिख देंगे। हम लोग का एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे हम लोग दशमलव लगा देंगे बच्चों। फिर देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग की यहाँ पर -19 है, फिर यहाँ पर 10⁻+7 में है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि -19 में से अगर +7 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए आप लोग कितना बचेगा। तो बचेगा बच्चों हम लोग का -12 बचेगा। कितना बचेगा? -12 बचेगा। फिर देखिए बच्चों साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान आपको पता ही होगा, यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। देखिए बच्चों और देखिए यहाँ पर 2 से हम लोग काट देंगे इसको, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर काट देंगे। फिर देखिए आप लोग बहुत ही सरल है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना बचा हम लोग का बच्चों, यहाँ पर 4 इंटू बचा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की
10⁻⁻12। कितना बचा? 10⁻⁻12। तो देखिए बच्चों, इसको न्यूटन में लिखेंगे बच्चों। इसका मात्रक होगा न्यूटन, बल है इसलिए हम लोग इसको न्यूटन में रखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का भी हम लोग का आंसर आ गया बहुत ही आसान ढंग से। आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए ध्यान से। बहुत ही सरल है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन भी आपको मैं इस तरह से बता दूंगा कि आप लोग इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग जरूर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर देखिए कि 2 मीटर लंबे एक तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा? क्या कर रहा है बच्चों, एक बार फिर से देखिए आप लोग की 2 मीटर लंबे तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा है, तो क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा? बहुत ही सरल है बच्चों, आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो पहले करते आ रहे हैं उसी को हम लोग फार्मूले को अपनाएंगे यहाँ पर, कि पहले हम लोग जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग का क्या क्या दिया है उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, तब हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए, तो देखिए बच्चों, हम लोग का क्या क्या दिया है कि पहले हम लोग का दिया है कि 2 मीटर लंबा, यहाँ पर लिखेंगे L = 2 मीटर। क्या लिया है बच्चों? 2 मीटर दिया है। फिर देखिए 4 एम्पीयर धारा दिया है, तो I = यहाँ पर लिखेंगे 4 एम्पीयर, एम्पीयर लिख देंगे यहाँ पर बच्चों। फिर देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यहाँ पर B = हो जाएगा 2 वेबर। क्या है बच्चों? 2 वेबर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का भी मान हो गया। और देखिए बच्चों, थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान दिया हम लोग का 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री दिया है। तब देखिए बच्चों, F = IBL साइन थीटा, यही लगेगा बच्चों आप लोग का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, जो जो मान दिया है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिए बच्चों, आई का मान क्या दिया है कि 4 एम्पीयर दिया है, तो 4 एम्पीयर लिख देंगे। फिर आगे दिया है बी का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, आगे का हम लोग का साइन थीटा का मान कितना दिया है बच्चों, बहुत ही सरल है। पहले यल का मान कितना दिया है, तो यल का मान भी हम लोग का 2 ही है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर देखिए बच्चों, F = यहाँ पर लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन है, फिर साइन है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। देखिए बच्चों, 1/2 होता है, तो यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पर काट देंगे, तो 8 आ जाएगा। तो फिर देखिए बच्चों, हम लोग का फाइनल मान निकल के आया, जो हम लोग का 8 न्यूटन मान निकल के आ गया। 8 न्यूटन मान निकल के आ गया। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सरल था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में लिख लीजिएगा। बहुत ही सरल था बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और नए टॉपिक के साथ।